सीन शुरू होता है मुंबई की गलियों से। बारिश हो रही है, सड़कों पर हल्की रोशनी। एक लंबा रफ एंड टफ लड़का धीरे धीरे चलता हुआ आता है। ये है रघु सिद्धांत मल्होत्रा। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों है। हाथ में त्रिशूल, टैटू और माथे पर हल्का तिलक उसका लुक ही बता देता है कि ये प्यार भी करेगा और जान भी ले लेगा। पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक गूंजता है मरजावा। रघु काम करता है नारायण अन्ना के लिए, जो मुंबई का बड़ा डॉन है। रघु उसे बाप जैसा मानता है और अन्ना भी उसे बेटा कहता है। लेकिन अन्ना का असली बेटा विष्णु रितेश देशमुख रघु से जलता है। विष्णु बोना है ड्रफ पर उसका अहंकार बहुत बड़ा है। उसे लगता है रघु ने उसके पिता का दिल चुरा लिया है। सीन में दिखता है रघु हर गलत काम ईमानदारी से करता है, मगर दिल से अच्छा इंसान है। वो गरीबों की मदद करता, बच्चों को खाना खिलाता। अन्ना उसे कहता है रघु तू मेरा दाया हाथ है। विष्णु ये सुनकर दांत पिसता है, एक दिन मैं इसको गिराऊंगा। फिर सीन कट होता है, रघु एक मंदिर में आता है। वही उसकी मुलाकात होती है जोया तारा सुतारिया से। जोया मुक बलीक म्यूट है, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई और मासूमियत है। रघु पहली नज़र में ही ठहर जाता है, जैसे वक्त रुक गया हो। जोया बच्चों को म्यूजिक सिखाती है, हाथों के इशारों से बोलती है। रघु उसे देखता है, मुस्कुराता है और मदद के लिए आगे बढ़ता है। वो पहली बार किसी के लिए इतना नरम महसूस करता है। जोया भी उसके अच्छे दिल को पहचान जाती है। दोनों की मुलाकात बढ़ती है, मंदिर में कभी गली में। रघु उसके लिए फूल लाता है और वो हाथों से थैंक यू कहती है। धीरे धीरे रघु को प्यार हो जाता है, लेकिन उसे डर है कि उसका पिछला जीवन सब बिगाड़ देगा। एक दिन जोया बच्चों को स्कूल भेजने में परेशानी झेल रही होती है। रघु अन्ना से कहता है इन बच्चों के लिए बस चाहिए अन्ना। अन्ना हंसकर कहता है तू भी अब मसीहा बन गया क्या। रघु कहता है इन मासूमों का कुछ भला कर दे। अन्ना हामी भर देता है, लेकिन विष्णु को गुस्सा आता है। विष्णु कहता है इसने तेरे पैसों से तेरी इज्जत खरीद ली है। अन्ना हंसता है तू जलता क्यों है इससे। विष्णु चिल्लाता है क्योंकि ये सब कुछ बन गया जो मैं नहीं बन सका। उसके अंदर की जलन अब नफरत में बदल जाती है। रघु और जोया का रिश्ता अब मजबूत हो चुका है। दोनों साथ में बच्चे की तरह जीते हैं, सादगी के मुस्कान से। पर शहर में साजिशें चल रही है। विष्णु अब रघु को खत्म करने के लिए योजना बना रहा है। वह जानता है रघु का कमजोर पक्ष कौन है, जोया। और वहीं से कहानी मुड़ती है प्यार से दर्द की तरफ। कैमरा रघु के चेहरे पर जाता है, उसकी आंखों में अब भी मासूम मोहब्बत है। बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक, तुम ही आना। दोनों की लव स्टोरी अब एक इमोशनल सफ़र की ओर बढ़ रही है। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी है। जोया का अतीत अब सामने आने वाला है और रघु की मोहब्बत अब उसकी सबसे बड़ी कटौती बनने वाली है। स्क्रीन काली होती है, एक आवाज़ आती है, हर प्यार की कीमत होती है। टाइटल कार्ड उभरता है मर्दावा और कैमरा धीरे धीरे फेड होता है आगे के ट्रेजिक सीन की तैयारी के साथ। सीन खत्म। शीन शुरू होता है। खूबसूरत सुबह से जोया बच्चों को स्कूल छोड़ रही है। रघु पास खड़ा है, उसकी आंखों में मुस्कान है, जैसे जिंदगी आखिरकार सही रास्ते पे चल पड़ी। जोया अपने हाथों से धन्यवाद कहती है और रघु उसके इशारे समझ जाता है। उनकी केमिस्ट्री अब गहरी हो चुकी है, बिना बोले दिल की बात समझने लगी है। लेकिन इसी बीच बैकग्राउंड में धीरे धीरे एक रहस्यमय टोन बजता है। एक गाड़ी रुकती है, उसमें कुछ लोग उतरते हैं जो किसी एनसीओ या मिशन से जुड़े हैं। तो वो लोग जोया से इशारों में बात करते हैं, उसे कुछ पेपर्स देते हैं। कैमरा जूम होता है, उन पेपरों में बच्चों के नाम, कुछ अनाथालयों की लिस्ट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस लिखा है। अब पता चलता है कि जोया दरअसल एक एनजीओ वर्कर है जो बच्चों को माफिया से बचा रही है। ये माफिया और कोई नहीं, नारायण अन्ना का नेटवर्क है, जिसका हिस्सा रघु खुद है। जोया और दुनियाओं में फंसी है, एक तरफ रघु का प्यार, दूसरी तरफ उसका फर्ज। रात में वो कैमरे में बैठी है, उसके हाथ कांप रहे हैं, आंखों में आंसू है। रघु आता है, हंसते हुए कहता है क्या हुआ मेरी गूंगी परी, आज मुस्कुरा क्यों नहीं रही।
जोया उसे गले लगा लेती है चुपचाप, बिना कुछ वो कहे। उसी वक्त विष्णु दूर से यहाँ सब देखता है। उसकी मुस्कान खतरनाक है। अब खेल शुरू होगा, वो धीरे से कहता है। अगले दिन अन्ना रघु को बुलाता है। एक डील है बच्चों के शेल्टर की, जोया से बात कर, हमें उनकी जानकारी चाहिए। रघु हैरान होता है, जोया को क्यों? अन्ना कहता है वो एनजीओ वालों से जुड़ी है, हमें बस नाम चाहिए। रघु मन मन में सोचता है, अगर जोया सच में इसमें है तो उससे खतरा है। शाम को रघु जोया से मिलने जाता है। उसकी आंखों में सवाल है, तू मुझसे कुछ छिपा रही है क्या? जोया कुछ नहीं कहती, बस सिर झुका लेती है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और वो नोटबुक पर लिखती है, मैं बच्चों को बचा रही हूँ। रघु पीछे हटता है, उसे यकीन नहीं होता। तू जानती है मैं किसके लिए काम करता हूँ, फिर भी तू उसी के खिलाफ है। जोया लिखती है, तू बुरा नहीं है, पर जिस रास्ते पर है वो गलत है। रघु चुप हो जाता है। कैमरे में सन्नाटा छा जाता है। बाहर बिजली कड़कती है, जैसा आसमान भी गवाही दे रहा हो कि ये प्यार अब आसान नहीं रहेगा। उसी रात विष्णु के आदमी जोया का पीछा करते हैं। उसे एक स्कूल के पास पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर रघु पहुंच जाता है। वो सबको बोलता है, जिसने जोया को हाथ लगाया मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोया उसे रोकती है, इशारे में कहती है, रघु यहाँ सब खत्म करो, इस गुनाह की दुनिया से बाहर निकलो। रघु पहली बार सोचता है, क्या मैं सच में गलत रास्ते पे हूँ? वह अपने हथियार फेंक देता है और अन्ना से मिलने जाता है। अन्ना, मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ। अन्ना की आंखों में गुस्सा, तेरा दिमाग फिर गया क्या? मैं जोया से प्यार करता हूँ, रघु कहता है। विष्णु हंसने लगता है, तो अब डॉन का दाया हाथ एक औरत के लिए गिर गया? रघु चिल्लाता है, वो औरत नहीं मेरी जान है। अन्ना थप्पड़ मारता है, प्यार भूख मिटाता है क्या? रघु की आंखें लाल, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, बस चला जाता है। जोया उसे देखती है, आंखों में डर है। उसे पता है कि ये लड़ाई अब जानलेवा होगी। उसी रात विष्णु अपनी चाल चलता है। वो अन्ना के कान में कहता है, जोया पुलिस से मिली हुई है, वो तुझे धोखा दे रही है। अन्ना गुस्से में आदेश देता है, कल सुबह तक जोया खत्म हो जानी चाहिए। और किस्मत का खेल देख, ये काम खुद रघु को दिया जाता है। अन्ना कहता है, रघु जिस औरत से तू प्यार करता है उसी से तेरी वफादारी की परीक्षा होगी। कैमरा रघु के चेहरे पर जाता है, आंसू गिरते हैं और स्क्रीन काली हो जाती है। सीन शुरू होता है रात के अंधेरे से, जहां रघु अकेला बैठा है और आसमान की तरफ देख रहा है। उसके हाथ में बंदूक है, लेकिन दिल में तूफान है। बारिश हो रही है, हर बूंद जैसे उसके दिल पर चोट दे रही हो। रघु की आंखों में जोया के यादें घूम रही है, उसका मुस्कुराना, बच्चों को पढ़ाना और वो अपनी मुलाकात। बैकग्राउंड में धीमे धीमे तुम ही आना गाना बजता है। लिरिक्स के साथ कैमरा फ्लैशबैक दिखाता है, वो सारे पल जब रघु और जोया साथ थे। वो सीन आता है जब जोया ने उसे पहली बार धन्यवाद कहा था और उसका मुस्कुराना, सिर झुकाना था। अब वही रघु उस इंसान को मारने जा रहा है जिससे उसने सच्चा प्यार किया। अंदर से उसकी आत्मा चिल्ला रही है, नहीं कर सकता मैं ये। लेकिन बाहर से वो मजबूत है। अन्ना का आदेश टालना मौत के बराबर है। सुबह की हल्की रोशनी पड़ती है। रघु मंदिर के पास पहुंचता है, जहां जोया बच्चों को सिखा रही है। उसकी आंखें उसे ढूंढ लेती है और वो मुस्कुरा देती है। उसे नहीं पता कि ये आखिरी बार है। रघु चुपचाप पास आता है, हाथ कांप रहे हैं। वो जोया से इशारों में पूछता है, अगर कभी मैं तुझे दर्द दूं तो माफ़ करेगी? जोया सिर हिलाती है, तू कभी मुझे दर्द नहीं देगा। कैमरा रघु के चेहरे पर, उसका चेहरा पत्थर जैसा बन चुका है, पर आंखें बोल रही है। वो धीरे से कहता है, माफ़ कर देना जोया। जोया हैरान, क्या हुआ? तभी उसकी बंदूक ऊपर उठती है और गोली चल जाती है। एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, आवाज़ नहीं, बस बारिश और दिल टूटने की गूंज। जोया ज़मीन पर गिरती है, उसकी आंखों में अब भी वही मोहब्बत है। रघु भागकर उसके पास आता है, उससे गोद में उठाता है। क्यों? क्या ये तूने
उसकी आंखों से आंसू बरसते हैं। जोया उसके चेहरे को छूती है और होठों से धीमी मुस्कान देती है। वो अपने नोट में आखिरी शब्द लिखती है, तू मेरा हीरो है। और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती है। जोया, उठ जा जोया, रघु चिल्लाता है। बारिश और तेज हो जाती है। कैमरा ऊपर से दिखाता है मंदिर के घंटियां बज रही है और नीचे उसका प्यार खत्म हो चुका है। तुम ही आना गाना अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचता है। हर लाइन अब रघु के दिल की चीख बन चुकी है। रघु का चेहरा खून से सना है। वो खुद को थप्पड़ मारता है, छाती पीटता है। मैंने अपने भगवान को मारा, मैंने अपनी दुनिया को ख़त्म कर दिया। सड़क पर लोग रुकते हैं पर कोई पास नहीं आता। रघु जोया को अपनी बाहों में लेकर बैठ रहा होता है, घंटों तक बिना हिले। शाम होने लगती है। पुलिस की गाड़ियां दूर से आती है लेकिन रघु वहीं बैठा है जैसे पत्थर हो गया हो। उसे अब किसी की डर की परवाह नहीं, बस एक सन्नाटा बाकी है। अचानक कैमरा रघु के चेहरे के पास आता है। वो मुस्कुराता है पागलपन भरी हंसी के साथ। अब मैं भी मर गया हूँ, बस सांस बाकी है। वो अपनी बंदूक उठाता है, उसे माथे पर लगाता है। तभी जोया की आवाज़ फ्लैशबैक में गूंजती है, रघु तू बुरा नहीं है। वो बंदूक नीचे कर देता है। अगर मैं मर गया तो इसका मतलब वो हार गई। वो खड़ा होता है, आसमान की ओर देखता है। जोया, मैं तेरा बदला लूँगा। कैमरा स्क्रोल मोशन में घूमता है। रघु का चेहरा अब गुस्से से जल रहा है। वो जोया के शरीर को उठाता है और उसे उसी मंदिर में रखता है जहाँ पहली बार मिला था। वो हाथ जोड़कर वादा करता है, अब तेरा नाम से ही जीऊँगा। मंदिर की घंटियाँ फिर बजती है, मैं जैसे आसमान भी उसके वादे की गवाही दे रहा हो। गाना धीरे धीरे खत्म होता है, बारिश और थम जाती है। कैमरा पीछे हटता है। रघु और जोया का साया मंदिर की सीढ़ियों पर दिखता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, कुछ मोहब्बतें अमर होती है। और सीन खत्म होता है। रघु अब प्यार में मरा हुआ इंसान बन चुका है। सीन की शुरुआत होती है मुंबई की सड़कों पर। रात का अंधेरा, हल्की बारिश और दूर से मंदिर की घंटियां। कैमरा धीरे धीरे रघु की तरफ जूम करता है। उसका चेहरा सूजा हुआ है, आंखें लाल है। अब वो पहला वाला रघु नहीं रहा, वो सिर्फ एक चीज है, बदला। उसके सामने जोया की तस्वीर जल रही है। वो कसम खा रहा है, तेरा हर आंसू का हिसाब लूंगा जोया। बैकग्राउंड में आवाज़ आती है, मर जावा। अगला सीन, रघु उसी जगह लौटता है जहां अन्ना और विष्णु बैठकर अपने आदमी भेज रहे हैं। उसके चारों ओर डर का माहौल है लेकिन रघु अब डर से ऊपर उठ चुका है। वो दरवाजे में तेजी से लात मारकर खोलता है। पूरी जगह सन्नाटा। कौन है बे, विष्णु कहता है, पर उसकी आवाज़ कांप रही होती है। रघु कदम डर कदम आगे बढ़ता है। उसकी परछाई दीवार पर लंबी हो जाती है। विष्णु, आज तेरा हिसाब है। अन्ना हंसने की कोशिश करता है, तू पागल हो गया है रघु। रघु कहता है, हाँ, प्यार होकर कौन समझदार रहता है। कैमरा स्लो मोशन में घूमता है। रघु अपनी बंदूक फेंक देता है, मैं गोली से नहीं अपने हाथों से खत्म करूंगा। लड़ाई शुरू होती है, बिजली कड़कती है और पृष्ठभूमि में भारी म्यूजिक बजता है। रघु के मुक्के ऐसे पड़ते हैं जैसे हर एक वार में दर्द भरा हो। एक के बाद एक विष्णु के आदमी गिरते जाते हैं। रघु घायल हो जाता है पर रुकता नहीं। जोया के लिए चिल्लाकर वो एक आदमी को दीवार से मार देता है। अन्ना भागने की कोशिश करता है लेकिन रघु उसे पकड़ लेता है। तूने मुझे सिखाया था कि वफादारी सब कुछ है, फिर जोया के साथ धोखा क्यों? अन्ना कहता है, वो लड़की सिस्टम के खिलाफ थी। रघु चिल्लाता है, वो इंसानियत के लिए थी। और अगले ही पल रघु उसे मंदिर की मूर्ति के पास फेंक देता है। जिस भगवान के सामने तू खड़ा होता है, आज वही तेरा हिसाब होगा। अन्ना डर के मारे पीछे हटता है। रघु, माफ कर दे बेटा। रघु के चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस खामोशी। वो एक लाठी उठाता है और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। बिजली चमकती है और सिर्फ चीज की आवाज गूंजती है। कुछ देर बाद कैमरा अन्ना के शव पर फोकस करता है। आंखों
आंखें खुली पर जान निकल चुकी। रघु वहाँ खड़ा है, हाथ खून से सने हुए, उसकी सांसें भरी है पर दिल में सुकून नहीं। तभी पीछे से विष्णु की आवाज आती है, वाह रघु, अब हीरो बन गया तू। रघु पलटकर देखता है, विष्णु के चेहरे पर डर है और आंखों में डर छिपा है। अब तेरा नंबर है, रघु कहता है। दोनों आमने सामने, एक भाई का प्यार और दूसरे की नफरत। विष्णु कहता है, तूने मुझे हमेशा नीचा दिखाया, अब देख कौन बचता है। वो पिस्तौल निकालता है और गोली चलाता है। गोली रघु के कंधे पे लगती है पर वो रुकता नहीं। वो झटपट विष्णु को पकड़ता है। दोनों गिरते हैं जमीन पर। एक लंबा फाइट सीक्वेंस, बारिश, खून और थोड़ी जगह का इंस्ट्रूमेंट्स बजता है। आखिर में रघु विष्णु की बंदूक पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। विष्णु घुटनों पर, मार दे, खत्म कर दे। रघु कहता है, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे तेरा डर जीते जी दूंगा। वो विष्णु को घायल छोड़कर चला जाता है, जैसे मौत भी उस पर एहसान कर रही हो। कैमरा ऊपर उठता है। बारिश अब थम चुकी है पर शहर में एक नया तूफान पैदा हो गया। रघु मंदिर के सामने खड़ा होता है। जोया, तेरा बदला पूरा हुआ। उसकी आंखों में आंसू है लेकिन चेहरे में शांति की झलक है। स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है और बैकग्राउंड में आवाज आती है, मर जावा, लेकिन उसके बिना जीना भी मरने जैसा है। सीन शुरू होता है कुछ महीनों बाद। मुंबई में सूरज ढल रहा है, सड़कों पर भीड़ है पर रघु अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं। उसके बाल बढ़ चुके हैं, चेहरा थका हुआ है, आंखों में सिर्फ खालीपन। वो मंदिर के सामने बैठा है, वही मंदिर जहां जोया ने आखिरी सांस ली थी। पास में उसकी फोटो रखी, फूलों से सजी हुई, हवा में अगरबत्ती की खुशबू और बैकग्राउंड में थोड़ी जगह गाना बजता है। वो फोटो को देखता है और हल्की मुस्कान देता है। तेरे बिना भी जी लिया पर जिया नहीं। उसके पास कुछ बच्चे आते हैं, वही बच्चे जिन्हें जोया पढ़ाती थी। भैया, जोया दीदी कब आएगी? रघु की आंखें नम हो जाती है पर वो मुस्कुराकर कहता है, वो अब ऊपर से हमें देखती है। बच्चे उसकी गोद में बैठते हैं और वो उन्हें कहानियां सुनाता है। हर कहानी में जोया की झलक होती है, उसकी आवाज़, उसकी मुस्कान, उसका दया। जैसे जैसे वो बोलता है, कैमरा फ्लैशबैक दिखाता है। वो पल जब दोनों साथ बारिश में हंसते थे। एक पल जब जोया ने बच्चों को गले लगाया था और रघु बस देखता रह गया था। रघु कहता है, वो सिर्फ बोल नहीं पाती थी पर उसकी खामोशी में भगवान बोलता था। बच्चे चुपचाप सुनते हैं, कुछ की आंखों में आंसू है। रघु उठता है, बच्चों को मिठाई देता है और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगता है। ऊपर एक दीपक जलता है और कहता है, तेरे लिए जोया, हर रोज। कैमरा क्लोज होता है, उसकी आंखों में आंसू चमकते हैं। वो दीपक को अपने हाथों से संभालता है जैसे जोया की आत्मा वही हो। अचानक एक बुजुर्ग पंडित कहता है, बेटा, भगवान ने तेरा पाप धो दिया। रघु हल्का मुस्कुराता है, पाप तो माफ हो गया पर सजा बाकी है। वो मंदिर से निकलता है, धीरे धीरे चलता हुआ, बिना किसी मंजिल के। रास्ते में हर कोना उसे जोया की याद दिलाता है। वो वही जगह पर वो वही जगह पार करता है जहां उसने पहली बार उसे देखा था, बच्चों के बीच हंसती हुई। हवा में उसके हंसने की गूंज सुनाई देती है। रघु एक पल के लिए रुक जाता है और आंखें बंद कर लेता है। जोया की आवाज़ गूंजती है, रघु, तू बुरा नहीं है। उसकी सांसें भारी हो जाती है, जैसे दिल में कुछ टूट रहा हो। सड़क के बीचों बीच वो रुक जाता है, आसमान की तरफ देखता है। जोया, मैं आ रहा हूँ। कैमरा स्लो मोशन में घूमता है, आसपास सब धुंधला हो जाता है। एक ट्रक की हेडलाइट पास आती है पर रघु वही खड़ा रहता है। लाइट उस पर पड़ती है और बैकग्राउंड में तुम ही आना फिर से बजता है, लेकिन ट्रक रुक जाता है। ड्राइवर बाहर निकलता है, कहता है, अरे भाई, जिंदा रहने भी किसी की याद में ज़रूरी है। रघु मुस्कुराता है, शायद तू सही कह रहा है। वो सड़क किनारे बैठ जाता है। बारिश शुरू हो जाती है, हर बूंद जैसे जोया की आवाज़ लेकर गिर रही हो। वो आसमान की तरफ देखता है, तू ऊपर चैन में है ना?
बिजली चमकती है जैसे आवाज़ में मुस्कान। रघु अपने सीने से जोया की फ़ोटो लगाता है। अब तेरे लिए जीना ही मेरी पूजा है। कैमरा धीरे धीरे पीछे हटता है। रघु बारिश में भीगता हुआ मंदिर की ओर चल पड़ता है। उसके कदम धीमे हैं पर चेहरे पर शांति है। आवाज़ आती है, कुछ मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, वो बस रूप बदल देती है। मंदिर के अंदर दीपक जल रहा है। हवा में हल्की रोशनी फैलती है। जोया की फ़ोटो पर फूल गिरते हैं जैसे स्वर्ग से आशीर्वाद। कैमरा ऊपर उठता है, मंदिर की घंटियां बजती है और आसमान साफ हो जाता है। स्क्रीन पर आता है मरजावा और आखिरी सीन में रघु और जोया की परछाई साथ दिखाई देती है जैसे वो दोनों अब हमेशा के लिए एक हो गए हो। अगर तुम्हें रघु और जोया की ये अमर मोहब्बत पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो लव यू।